बिल्कुल जी, अदालत न्यूज़ के साथ फैसल गुलजार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर शहर में, जहाँ पर आपको बताता चलूँ कि लॉकडाउन जारी है। वहीं कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के हवाले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें जो एशिया खुर्दोनोश की दुकानें जो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक जो खुली रहती थी, उनके नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है एशिया खुर्दोनोश और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके ख़रीदने के लिए जो वक्त है वो उसमें जो है वो चेंजिंग की गई है, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है वो दुकानें खुली रहेंगी, ताकि लोग अपने घरों तक ज़्यादा से ज़्यादा महदूद रहें। और इस हवाले से जो है मेडिकल स्टोर्स जो हैं उन पे जो है वही पहले वाला जो कानून है वही लागू है, जिसमें वो खुले रह सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। किस हद तक जो है लॉकडाउन में इनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, और किस साल तक जो है अमल दरामद किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं जी कि लॉकडाउन जो अभी टाइमिंग चेंज हुई है उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल इसमें फ़र्क पड़ेगा, चूँकि जिस तरह पहले भी हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, मैं बिलखसूस आज़ाद कश्मीर की आवाम को जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल तावन किया। इससे पहले भी तावन किया और अब जो नया नोटिफिकेशन हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इसके साथ भी जो है वो मुकम्मल तावन करेंगे। और इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, चूँकि जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन से ये जो कोरोना वायरस है इसमें फैलने में मज़ीद यानी आवाम में फैलने में बहुत कमी जो है वो हुई है, और इस तरह ही कमी होगी, मुमकिन भी ऐसे ही है। चूँकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है कि जिसके जो जहाँ भी जिस तरह भी कोई भी एक बंदा जो है वो किसी गैदरिंग में किसी एरियाज़ में अगर चला जाता है तो वो वायरस ट्रांसफ़र होता है। तो बिल्कुल जी जो है ये एक ऐसा वायरस है जो कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि जो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, जिसमें जो दुकानें हैं आम, जो जिनमें कपड़ों की दुकानें हैं या जूतों की दुकानें हैं या दूसरी जो एशिया हैं उनकी दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। यहाँ पर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये शहरी जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आए हैं या वैसे आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आए हैं तो उधर देखें, तो वैसे आने का क्या मकसद है? जब इंतज़ामिया ने मना किया है तो इधर मैं बुकिंग पर गाड़ी चलाता हूँ, तमाम बाहर इधर खड़ा हो गया। अच्छा, बुकिंग की गाड़ी चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बताएं कि कोई काम में ख़रीदने के लिए कुछ आए हैं या वैसे बैठे हुए हैं? भाई नहीं बाजू भजी है तो गए चैन कराना, फैसलाबाद करना। फैसलाबाद? तो कौन से हॉस्पिटल में गए हैं? वो चैन बनवाने गए नहीं। तो आपने कोई मास्क वगैरह नहीं या फास्टिंग इक़दामात नहीं किए हुए? तो ये लगाएं ना, ये लगाने के लिए इसीलिए तो लोग कहते हैं कि ये बीमारी से बचा जा सके। यहाँ पर बिल्कुल जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और अंकल भी मौजूद हैं, बाइक पे शायद कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। किधर जा रहे हैं आप? मैं शॉप पे चला। शॉप पे जा रहे हैं जी। तो क्या कहते हैं कि अमल दरामद, जैसा हमारे यहाँ पे दोस्तों से बात हुई, उनका ये कहना है कि कुछ लोग वैसे खड़े हैं यहाँ पर, तो क्या इनको खड़ा होना चाहिए इस तरह? नहीं खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल जी, नहीं खड़ा होना चाहिए, अमल करना चाहिए। यहाँ पर एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। भाईजान ये बताएं कि किस हद तक अमल दरामद हो रहा है लॉकडाउन का? जनाब अमल दरामद तो कोई नहीं हो रहा। अगर अमल दरामद करना है, ये गरीबों के घर राशन दें तो फिर अमल दरामद होगा। जैसा अमेरिका किया है, उन्होंने अमेरिका भी किया है और इंग्लैंड वालों ने किया है, 2000 पाउंड हर घर में दिया, राशन दिया है। ये बड़े बड़े जो हैं खुद इमदाद लेके खा गए हैं, छोटे तबके तक पहुंची नहीं है। बिल्कुल जी नाज़रीन, इनकी बात भी सही है कि अगर लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ पर जाएंगे, वो सड़कों पर ही निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान कोई चीज़ खरीदने के लिए आए या वैसे आए हुए? नफीस भी कोई चीज़ खरीदने ऐसा परमिट बनाने एयरपोर्ट पर जाता हूँ, तो फ्लाइट है 5 तारीख। तो उसमें परमिट बन गया या नहीं बना? अभी परमिट दिया हुआ है, अभी को पता नहीं है। हास कहते थे 1 घंटे बाद आना, वो वापस ले आए। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मुश्किलात भी हैं, मुश्किलात की वजह से भी लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनकी जो है कारोबार बिल्कुल बंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वजह? सर कारोबार के लिए नहीं है, कोई वसाइल नहीं है पास, इसकी वजह से बैठे हुए हैं। क्या काम करते थे आप? हम मुलाजमत करते हैं। किस जगह पे, प्राइवेट या? नहीं, ये पार्ट टाइम स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स दुकानें बंद है जी, दुकानें बंद। तो अभी यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो आपको पता है लॉकडाउन है, फालतू घरों से बाहर निकले में पाबंदी भी है, मजबूरी है। बैठे हुए तो यहाँ पे काम नहीं मिलेगा आपको। काम फिर मजबूरी है, इस वजह से घर ले करता है आदमी। बिल्कुल मांग जी। नहीं सकता आदमी किसी से। ये आदमी
कोई तो मांगने है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन आज वो इंतहाई कम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो घरों में राशन है और ना ही इंतज़ामिया की जानिब से उनके साथ कोई, जिस तरह भाई ने कहा कि ना हमें, जिस तरह बैरून ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर लॉकडाउन हुआ है, कोरोना वायरस से हिफाजती तदाबीर अपनाई जा रही हैं, तो उसमें उनके घरों तक राशन पहुँचाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुय्यर हज़रात हैं जो वो चंद घरों तक जो है वो राशन वगैरह पहुंचा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों के सामने नहीं आते या किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, उनकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी हमारे नाज़रीन हैं जो देखने वाले हैं, वो सबसे पहले अगर अपने इर्द गिर्द अपने गली महलों में देखें कि वहाँ पर अगर कोई गरीब है या सफ़ेदपोश है तो उसको जाके इमदाद करें, रात की तारीकी में कर दें, ताकि किसी को पता भी ना चले। और क्योंकि इस्लाम भी हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, इसलिए इस पर अमल किया जाए। तो बाकी जो लॉकडाउन है इसमें आप देख सकते हैं कि किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। दुकानें वगैरह तो बंद हैं, लेकिन सफ़ेदपोश और दूसरों के सामने जो हाथ नहीं फैला सकते उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है।